होगा कि आखिर में आज मेरे भी माता पिता होते, आज मेरे भी सासू ससुर होते, तो मैं भी कम से कम इनकी सेवा करता। अरे क्योंकि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे खाते में सेवा लिखी ही नहीं गोविंद ने। और जिसके भाग्य में और जिसके खाते में सेवा लिखी है, उसी को सेवा करने का सौभाग्य मिलता है प्यारे। तो ऐसे परेशान मत होना कि घर में बूढ़े माँ बाप हैं, हम सेवा करते करते परेशान हो गए। मारवाड़ी में कहते हैं ना, मरे न माचो छोड़े। हाँ, कि महाराज ने मरे न माचो छोड़े। कोई बात नहीं, माचो नहीं छोड़े, उसके समक्ष बैठकर गोविंद नाम कीर्तन करो, भजन करो प्यारे। क्योंकि ये मौका, ये सेवा करने के लिए संसार इतना बड़ा है, और इतने बड़े संसार में भगवान ने आपको चुना है सेवा करने के लिए। अरे कोई माँ है, कोई बाप है, मानो किसी के 5 बेटे हैं, किसी के 5 बेटियां हैं, है या नहीं मानो? अब 5 पुत्रों में से या 5 पुत्रियों में से जिसका भाग्य होगा वही माँ बाप की सेवा कर पाएगा प्यारे। हर एक कोई माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता है। जिसके भाग्य में लिखा है ना, वही करेगा। पर कलयुग आ गया, अब तो पुत्र और पुत्रियों पे भी विश्वास नहीं है कि पुत्र और पुत्री भी हमारी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, गोविंद शरणागति रहो, भगवान का भजन करो, सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दो कि हे गोविंद, तू जाने अब तेरा काम जाने, तू किसको मेरे लिए नियुक्त करता है। अब मेरे से चला फिरा नहीं जाता, दिखता नहीं है, भोजन का निर्माण नहीं हो सकता है, मैं तेरे भोग भी नहीं बना सकती हूं। अब तू किसका चयन मेरे लिए कर रहा है कि कौन सा प्राणी, कौन सा जीव कहां रहने वाला है, कौन है, क्या है, कौन आकर मेरी सेवा करेगा, ये व्यवस्था गोविंद कर देगा। तो इसलिए अपने ही माता पिता की नहीं, शास्त्र कहता है कि अगर अपने अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई वृद्ध रहते हैं तो उनकी सेवा का कर्तव्य भी हमारा है, उनकी भी सेवा करो प्यारे। ऐसे विचार मत करो कि हमारे तो घर में कोई बूढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, आपके नहीं है तो पड़ोसी के तो होगा, उनके वहां जाके कर दो। और मानो पूरे मोहल्ले में ही नहीं है, मान लो आपके,